धार्मिक नगरी हरिद्वार, जहां कण कण में विराजते हैं भगवान। हरिद्वार जहां पहुंचते ही होती है स्वर्ग की अनुभूति। एक ऐसा स्थान जहां से खुलते हैं भगवान के द्वार और इसी वजह से कहते हैं हरिद्वार। जहां मां गंगे के दर्शन मात्र से ही पूरे हो जाते हैं काम, ऐसा है प्यारा हमारा हरिद्वार। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तोशी की दुनिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम यात्रा कर रहे हैं हरिद्वार की और आज है गंगा दशहरा। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से गंगा दशहरा का महत्व एवं पौराणिक कथा बताऊंगी, साथ ही यहाँ की संपूर्ण जानकारी भी दूंगी। इसीलिए प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन वाला बटन दबाना ना भूलें। गंगा दशहरे के दिन ही माँ गंगा धरती पर आई थी और इसी दिन राजा भगीरथ माँ गंगा को पृथ्वी पर लेकर आए थे। गंगा दशहरा के दिन दान और गंगा स्नान का बहुत बड़ा महत्व होता है। कहा जाता है कि आज के दिन गंगा स्नान करने से जन्मों जन्मों के पापों से मुक्ति और भविष्य खुशियों से भर जाता है। गंगा दशहरा के दिन ही माँ गंगा धरती पर अवतरित हुई थी। राजा भगीरथ की कठिन तपस्या और ब्रह्मा के वरदान के बाद माँ गंगा हिमालय की वादियों और पर्वतीय दुर्गम पहाड़ों से गुजरती हुई गंगा दशहरा के दिन ही हरिद्वार के ब्रह्म कुंड में समाहित हुई थी। इसीलिए गंगा दशहरा पर्व पर हरिद्वार में गंगा स्नान का काफ़ी महत्व है। जेठ महीने के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को गंगा दशहरे का पर्व हर साल मनाया जाता है। गंगा दशहरा मनाने की कहानी भगवान राम के वंशजों से जुड़ी हुई है। राजा सागर की दो रानियां केशनी और सुमिति की कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए दोनों रानियां हिमालय में भगवान की पूजा अर्चना और तपस्या में लग गई। तब ब्रह्मा के पुत्र महर्षि भृगु ने उन्हें वरदान दिया कि एक रानी से राजा को 60,000 अभिमानी पुत्रों की प्राप्ति होगी, जबकि दूसरी रानी से एक पुत्र की प्राप्ति होगी। केशनी ने एक पुत्र को जन्म दिया, जबकि सुमिति के गर्भ से एक ही पिंड का जन्म हुआ, उसमें से 60,000 पुत्रों का जन्म हुआ। राजा सागर के 60,000 पुत्र बेहद अभिमानी और परिवार से बिल्कुल अलग थे, जबकि केशनी का पुत्र अशुमन सुशील और विवेकी गुणों का था। एक दिन राजा सागर ने अपने यहाँ पर एक अश्वमेध यज्ञ करवाया। राजा ने अपने 60,000 पुत्रों को यज्ञ के घोड़े को संभालने की जिम्मेदारी दी, लेकिन देवराज इंद्र ने छलपूर्वक 60,000 पुत्रों से घोड़ा चुरा लिया और कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। सुमिति के 60,000 पुत्रों को घोड़े के चुराने की सूचना मिली तो सभी घोड़े को ढूंढने लगे। तभी वहां कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे और कपिल मुनि के आश्रम में उन्होंने घोड़ा बांधा देखा तो आक्रोश में घोड़ा चुराने की निंदा करते हुए कपिल मुनि का अपमान और उनके आश्रम में उत्पात मचा दिया। यह सब देख तपस्या में बैठे कपिल मुनि ने जैसे ही आंखें खोली तो आंखों से ज्वाला निकली, जिसने राजा के 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया। इस तरह राजा सागर के सभी 60,000 पुत्रों का अंत हो गया, लेकिन उनकी अस्थियां कपिल मुनि के आश्रम में ही पड़ी रह गई। राजा भगीरथ की तपस्या। राजा सागर जानते थे कि उनके पुत्रों ने जो किया उसका परिणाम यही होना, लिहाजा सभी के मोक्ष के लिए कोई उपाय खोजने बेहद जरूरी था। इसलिए राजा सागर से लेकर राजा भगीरथ सागर के वंशज दिलीप के पुत्र यानी उनके पूर्वजों ने उनको प्रयास किया, लेकिन कोई भी इस प्रयास में सफल न हुआ। अंत में भगीरथ के प्रयास से ही यह सब संभव हुआ। भगीरथ की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर माँ गंगा को हिमालय से धरती पर आना पड़ा। माँ गंगा सबसे पहले पर्वत पर आई, इसीलिए उस दिन को हम गंगा सप्तमी के नाम से जानते हैं। और माँ गंगा का आगमन जब मैदानी इलाकों में हुआ, उस दिन को हम गंगा दशहरे के पर्व के रूप में मनाते हैं। गंगा जब पहली बार मैदानी क्षेत्रों में दाखिल हुई, तब जाकर हजारों साल से रखी राजा के पुत्रों की अस्थियों का विसर्जन हो पाया
और राजा सागर के पुत्रों की मुक्ति मिली। यही कारण है कि आज भी देश के कोने कोने से लोग अस्थि विसर्जन और कर्मकांड करने के लिए हरिद्वार आते हैं। हरिद्वार में गंगा का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि गंगा को पर्वतों की पुत्री कहा जाता है, लेकिन जब वह मैदान में दाखिल होती है तो वह एक युवती बन जाती है। इसीलिए हरिद्वार में मां गंगा का महत्व बढ़ जाता है। यहाँ पर आने वाले श्रद्धालु गंगा नदी में आस्था की डुबकी लगाते हैं और दान्य पुण्य करते हैं। आज गंगा दशहरे के दिन देखिए श्रद्धालुओं की कितनी भीड़ है। हरिद्वार में गंगा स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी पड़ी है। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हर की पौड़ी में स्नान किया। चारों तरफ देखिए श्रद्धालुओं और भक्तों की कितनी भीड़ है। यहाँ पर स्नान करके हमें भी बहुत अच्छा लगा और हमने भी पुण्य प्राप्त किया। आज माँ गंगा के भक्तजन भी घर बैठे ही मेरी वीडियो के माध्यम से गंगा का दर्शन कर सकते हैं और जयकारा लगा सकते हैं माँ हर हर गंगे का। और साथ ही कमेंट बॉक्स में हर हर गंगे कमेंट करना ना भूलना। आप देख सकते हैं कि गंगा पर कितनी भीड़ है, गंगा की हर की पौड़ी पर। वैसे तो सभी घाट आज भरे हुए हैं, कहीं भी आपको भीड़ नज़र नहीं आएगी। चारों तरफ देखने पर आपको सिर्फ भीड़ ही भीड़ नज़र आएगी। लेकिन आज मैंने एक बात नोटिस की कि गंगा का इतना बहाव नहीं है और गंगा में पानी भी बहुत कम था। श्रद्धालु बहुत आराम से वहाँ स्नान कर सकते हैं, बिल्कुल भी बहाव नहीं है। बहुत हल्की गंगा चल रही है, यानी कि हम यहाँ से इस पार से दूसरी पार बड़ी आसानी से जा सकते हैं बिना तैरे, चलकर ही, क्योंकि बिल्कुल भी गहराई नहीं थी गंगा में और बहुत थोड़ा पानी था। सभी ने बहुत अच्छे से स्नान किया, बहुत अच्छे से आस्था की डुबकी लगाई गंगा में। गंगा दशहरा के दिन आप भी गंगा जी के दर्शन कीजिए और पुण्य के भागी बनिए। और कुछ भक्तजन ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ स्नान करने या पुण्य दान करने नहीं आते, थोड़ी गंगा में मस्ती करने के लिए आते हैं, जैसे कि यह लोग देखिए। सभी को मेरी गंगा दशहरा वाली वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना ना भूलिएगा और मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही शेयर और बेल आइकन वाला बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।